सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इक्वेशन नंबर अपन को दे रखी है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। 8x + 5y = 9 को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया, 3x + 2y = 4 को इक्वेशन नंबर सेकंड दिया। अपन कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। अपन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण एक से। क्या एक समीकरण 8x + 5y = 9। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या है, या तो x को उधर ले जाओ या y को उधर ले जाओ, इक्वल टू के कहीं किसी को भी ले जा सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि x को ले जाना y को ले जाना। अपन सपोज करो x को लेके जाते हैं, तो 5y = 9 - 8x हो जाएगा, और y = हो जाएगा 9 - 8x अपॉन 5। ये जो इक्वेशन नहीं है, ये अपने पास नई इक्वेशन नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने दे दिया 3। ठीक है, क्या करा अपन ने, दो इक्वेशन दे लिखी है, इन दो में से किसी एक को सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाली भी ले सकते हैं, ऊपर वाली भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपन ने फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रखा 8x + 5y = 9। इसमें से अपन को x को उधर ले जाना है या y को उधर ले जाना, कुछ भी ले जा सकते हैं। अपन x को उधर लेके गए तो 5y = 9 - 8x हो गया। ये इसको 8x से ही साइड लिख दो, तो y = हो गया 9 - 8x। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू जो इक्वेशन ली उसके सेकंड इक्वेशन में, मतलब फर्स्ट लिए तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड लिए होती तो फर्स्ट में रखते हैं। तो अपन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। समीकरण 2 में y का मान रखने पर। ठीक है, अब अपने पास समीकरण सेकंड में क्या है, 3x + 2y = 4। तो 3x + 2 का 2, y की वैल्यू रखना, तो ब्रैकेट में रख देंगे 9 - 8x। 9 - 8x अपान में क्या है 5, ब्रैकेट 1 = 4। यहां तक कोई दिक्कत है? इक्वेशन नंबर अपन ने सेकंड ली है, 3x + 2y = 4, 3x का 3x, 2 का 2y की वैल्यू अपन ने निकाली 9 - 8x अपान 5 = 4 का 4। अब ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x, इसके अपान में कुछ ही मतलब 1 लिख देता हूं क्योंकि यहाँ अपान आ रहा है इसलिए, प्लस 18 - 16x अपान में 5 = 4। इसके अपान में कुछ ही मतलब 1। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? अपन ने अपान में क्यों लिखा कि सभी एक साथ अपान में आएंगे तो समझ में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा तो एक साथ समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अब चूंकि ये दोनों नंबर बटे के, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2/3 + 4/5 हो, दो बटे की संख्या है, बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाए तो अपन सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे मतलब लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम का तरीका क्या है, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका अगर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे दोनों का कर दिया, मतलब 5 दूना 10 प्लस 4 तिया 12 अपान में 15। ये प्रोसेस अपन यहीं पर फॉलो करेंगे। इसको अपन अभी मिटा देते हैं वापस। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 1 का अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये का वही आएगा जो है 18 - 16x अपान इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 5 = 4। अब 16x में से 15x जाएंगे तो x बचेंगे, x काय के प्लस के की माइनस के। मैंने आपको बता रखा है कि बड़े में से छोटा घटा दो, साइन बड़े की लगा दो। बड़े साइन काय की माइनस किसलिए, -x प्लस 18 अपान 5 = 4। इसके अपान में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 1 चला ही रहे अपन। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 का मल्टीप्लाई तो होगा 8 - x प्लस 18 = 5 × 4, 5 × 4 -x प्लस 18 = 20, -x = 20 - 18 -x = 2। तो x = आ जाएगा अपने पास में x = -2 आंसर आ जाएगा।
इन पूरे सवालों में अपन को ये ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था, तो -2 आई है, अपान में भी आ सकती है, मतलब x का मान 1/3 भी आ सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस अपान में क्यों आ रहा है। x के मान और y के मान अपान में भी आ सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, समीकरण 3 में x का मान रखने पर। ये हटा दूं, ये भी मिटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब जरूरत नहीं है इसकी। समीकरण 3 में x का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या अपने पास, y इक्वल टू 9 माइनस 8x अपान 5। तो y इक्वल टू 9 माइनस 8x की वैल्यू -2 अपान में 5। y इक्वल टू 9 माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हो जाएगा प्लस, 8 दूनी 16 अपान 5। y इक्वल टू 16 और 9 25, 25/5, तो y इक्वल टू 5 आंसर अपना आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक सम और अपन ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मिटा दो पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मिटा लेते हैं इसको। 2/x plus 3/y equal to 13 और 5/x minus 4/y equal to -2। अब यहाँ पे अपान में संख्या आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है। अपान में आ गई है तो पहले पर अपान वाली संख्या को हटाएंगे। जैसे 2/x लिखा है, ये इसको अपन 1/x अलग कर देते हैं, 2 को अलग कर देते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका 2 1/x प्लस 3 1/y इक्वल टू 13। इसको भी वही 5 1/x माइनस 4 1/y इक्वल टू -2। अब यहाँ सपोज करना पड़ेगा क्योंकि अपान में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, तुमने क्या कर दिया, सपोज कर दिया। सपोज माना कि 1/x इक्वल टू p, माना कि 1/x इक्वल टू p और 1/y इक्वल टू q। कुछ भी मान सकते हैं, r भी मान सकते हैं, s भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, हमने p और q माना है। मतलब यहाँ पे 1/x आएगा वहां p लिख देंगे, जब 1/y आएगा वहां पे अपन q लिख देंगे। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन को लेते हैं अपन, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो अपन, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या समीकरण अपना 1, 2 1/x की जगह p प्लस 3 1/y की जगह अपना q इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर क्या जाएगी, अपनी नई इक्वेशन लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर अपन थर्ड दे देते हैं। कुछ भी ना, इक्वेशन नंबर दे दो, थर्ड दे दो, फिर अगला 4 दे दो, फिर उसके अगले 5 दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, x y के फॉर्म में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, इससे सवाल अपना इजी हो जाएगा। अपना इक्वेशन नंबर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या अपने पास, 5 1/x माइनस 4 1/y इक्वल टू 2। तो 5 1/x की p माइनस 4 1/y की जगह q इक्वल टू 2। ये अपने पास जो नहीं आई है, इसको क्वेश्चन नंबर दे दिया अपन ने 4। अपन इसमें इंटरेस्टेड है,
इन दोनों इक्वेशन में क्या है अपन इंटरेस्टेड है, थर्ड और फोर्थ। ये तो अपन ने सॉल्व करने के लिए लाया कि इसको अपन को एक्स वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना आएगा। तो अपने पास इक्वेशन आ गई 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, 5p माइनस 4q इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर अपनी फोर्थ। अब वही है, p और q की वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले अपन। अभी इधर छोड़ दो, अपन ने जो इक्वेशन है इससे अपन p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। p और q की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही करना है, या तो p को उधर लेके जाओ या q को उधर लेके जाओ। अपन q को उधर लेके चले जाते हैं, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। 2p यहां पे लिख दो, लिखना चाहो तो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से, ठीक है। फ्रॉम समीकरण 3 से क्या बोल रहे हो? 5 1/x माइनस इक्वल टू -2, ये यहाँ पे आ जाएगा अपना -2, ठीक है। देखो ये मिस्टेक जो होती है आपसे भी होगी, मेरे से भी होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। -2 ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, मेरे से भी हो रही है, तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि अपन को ध्यान रखना है। अब ये 5 अपन थर्ड इक्वेशन है 2p प्लस 3q इक्वल टू 3, 2p इक्वल टू 13 प्लस 3q है कि माइनस 3q हो जाएगा, तो p इक्वल टू 13 माइनस 3q अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में आ गई 5, ठीक है। इस p की वैल्यू थर्ड को सॉल्व करा है तो फोर्थ में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 4, ये बेटा दो इधर, देख लो, आप समझ लो। अपन ने क्या करा है, 2/x को इसके फॉर्म में लिखा है, 1/x को p माना है, 1/y को q माना है, 1 मतलब 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 आ जाएगा। यहाँ पे 5x, 5 1/x तो 5, 1/x का p, 5x माइनस 4 1/y की जगह q, माइनस 4q इक्वल टू -2 प्लस 2 लिखा था पहले, -2 यहाँ पे है तो -2 लिख दिया अपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मैं इसको मिटा दूं वापस, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, हटा दूं। पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 4, समीकरण 4 में p का मान रखने पर, समीकरण 4 के अपने पास 5p माइनस 4q इक्वल टू -2, तो 5p की लिखेंगे अपन 13 माइनस 3q अपॉन 2 ब्रैकेट 1 माइनस 4q इक्वल टू -2, ठीक है। अब ये ब्रैकेट आ गया है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो 65 माइनस 15q अपान में 2 का 2 माइनस 4q, ये अपान में आ गया, इसके अपान में कुछ नहीं मतलब 1 इक्वल टू -2, इसके अपान में कुछ नहीं मतलब 1। वही बटे की संख्या आ गई है 2/3 माइनस 4/5। मैंने आपको बताया था 2 बटे की संख्या हो तो अपान की संख्या बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम का तरीका क्या है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे दोनों का मतलब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 65 माइनस 15q, ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा, माइनस 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8q अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 2 इक्वल टू -2/1। फिर इसको सॉल्व कर लो,
देखो ये -15Q है, ये -8Q है, दोनों समान साइन है। जब भी समान साइन आएंगे तो आपस में जुड़ेंगे, समान साइन आपस में जुड़ेंगे और साइन वही लगेगा। जैसे -3 वो -2 है, कितना आएगा? तो अगला बोल देगा सर 5 आएगा, बाकी काई के आएंगे। साइन काई का है, माइनस का समान साइन से जुड़ रहा है, साइन काई का आएगा माइनस का। तो यहाँ पे 15Q 8Q कितना आ जाएगा आपका? 15 और 8 कितने होते हैं? 23। -23Q आएगा, बाकी काई का आएगा माइनस का। तो 65 -23Q अपान में 2 इक्वल टू -2/1। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वो का वही आएगा 65 -23Q इक्वल टू, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 2, तो 65 -23Q इक्वल टू 2 2 जा 4। चूंकि माइनस का साइन है इसलिए -4 आएगा। प्लस का होता तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, -23Q इक्वल टू -4 -65 हो जाएगा, -23Q इक्वल टू -69। वही दिक्कत है, माइनस माइनस से समान साइन है, जुड़ जाएंगे। साइन माइनस का लगेगा कि दोनों माइनस का, तो Q इक्वल टू -69 अपान -23। माइनस से माइनस कर जाएगा, ये 3 या 69 आ जाएगा। तो Q इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? आंसर 3 आ गया। ठीक है, समीकरण 4 में P का मान रख दिया, P की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, अपान में आ गया, एलसीएम फाइंड कर दिया, सॉल्व कर लिया, PQ इक्वल टू आ जाएगा। अब इस Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन नंबर 5। बेटा उसको में दिक्कत तो नहीं है? Put the value of Q in इक्वेशन 5। समीकरण 5 में Q का मान रखने पर समीकरण 5 क्या है? P इक्वल टू 13 माइनस 3Q अपॉन 2। तो P इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू Q कितना है? 3 अपॉन 2। तो P इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। P इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो P इक्वल टू 2 आंसर आ गया। अभी आंसर आ गया क्या? नहीं, P Q तो अपन ने सपोज करा, अपन को तो वैल्यू काय में चाहिए? एक्स वाई में। काय में चाहिए? एक्स वाई में। P Q तो अपन ने क्या करा है? सपोज करा है। इसलिए आगे सवाल हो रहे हैं, यहां खत्म नहीं हो गया है। अब अपन वापिस जो सपोज करा था वो लिख देते हैं। क्या सपोज करा था अपन ने? x p इक्वल टू, क्या सपोज करा था अपन ने? p इक्वल टू 1 अपॉन x। p की वैल्यू कितनी है? 2। इसके अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 इक्वल टू 1 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा। इसी प्रकार Q इक्वल टू अपन ने माना था 1 अपॉन y। Q की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 3। इसके अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 इक्वल टू 1 अपॉन y। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 3 इंटू y इक्वल टू 1 इंटू 1। तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना? 1 अपॉन 3। ये एक्चुअली में आंसर आए हैं x और y। ठीक है, अब ये जो आंसर आए हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, ध्यान रखना। सेटिस्फाई भी करेंगे मतलब अगर x की वैल्यू मैं पुट कर दूं 1/2, y की वैल्यू 1/3 पुट कर दूंगा, तो अपने पास आंसर क्या आएगा? 13 आना चाहिए, नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं अपन गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपन गलती कर रहे हैं। सही आ रहा है क्या ये?